आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि मुठ मारने से कौन-कौन से नुकसान होते हैं। आने वाले समय में कौन-कौन से घातक परिणाम मुठ मारने के होते हैं अगर गलत तरीके से मारी जाती है तो। और इस आदत को कैसे ठीक किया जाए, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। मैं डॉक्टर आसिफ अली। पिछले 10 सालों से हम अपने क्लिनिक पर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के माध्यम से होम्योपैथी दवाओं से सेक्स की बीमारियों का इलाज करते हैं और बहुत हद तक हम इसमें कामयाबी हासिल करते हैं, क्योंकि ये दवाएं बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। सर्वे ये कहते हैं कि 95% लोग किसी ना किसी रूप में मुठ का इस्तेमाल जरूर करते हैं। 17-18 साल की जब उम्र होती है, सेक्स की इच्छा डेवलप होती है, तो मन की इच्छा को शांत करने के लिए वीर्य को संकलित करना कहीं ना कहीं जरूरी माना जाता है, या उसकी इच्छा इतनी तीव्र होती है कि उसको निकालना ही पड़ता है। और जो लोग दूर दराज घर को छोड़कर काम करने जाते हैं, कई कई साल घर नहीं आते, वो मजबूरन अपने शरीर की भूख को शांत करने के लिए इस माध्यम को अपनाते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तब होते हैं जब मुठ का इस्तेमाल दिन में 3-3 4-4 बार किया जाता है। हर समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, दिमाग इन चीज़ों से बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, किसी काम में मन नहीं लगता, आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं, वजन कम हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, चिड़चिड़ापन और नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी जैसी चीजें इसमें लिप्त होने की वजह से पैदा हो जाती हैं। और इसके बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने से जो घातक परिणाम देखने मिलते हैं वो ये हैं: लिंग का साइज पतला हो जाता है, लिंग कमजोर और टेढ़ा पड़ जाता है, इसमें प्रॉपर तनाव नहीं आता। इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक लंबे समय तक गलत ढंग से मुठ का इस्तेमाल करने से देखे जाते हैं। कैसे इन चीजों से हम बच सकते हैं? एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। देखिए, हमारे शरीर की जो संरचना है वो नेचर ने इस प्रकार की है कि अगर हमारे पास नेचुरल संसाधन नहीं है वीर्य को इजैकुलेट करने के, तो हमारे जेनाइटल्स में एक सीमाइनल वेसिकल होती है। जब उसके अंदर वीर्य फुल हो जाता है, वो पूरी भर जाती है, तो माइंड को मैसेज जाते हैं और ये उस वीर्य को नेचुरली बाहर निकाल देती है। ये बॉडी के इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए, सेल्फ अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब बहुत अधिक सेक्स की इच्छा होती है तो सीमाइनल वेसिकल पूरी भर जाती है और माइंड को सिग्नल भेजती है और सारे का सारा नींद में वीर्य बाहर निकल जाता है, जिसको नाइट फॉल कहा जाता है। ये बॉडी के इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है। जरूरी नहीं है कि आपको हस्त मैथुन के माध्यम से ही वीर्य को बाहर निकालना है। जब ये वीर्य नाइट फॉल के जरिए बाहर निकल जाएगा तो आपके मन की, यानी आपके तन की जो भूख है वो शांत हो जाएगी, और फिर जब भर जाएगा तो फिर निकल जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपके पास कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्सेज नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि मन की इच्छा को शांत करने के लिए हम कहीं ना कहीं इस तरह के उपाय अपना लेते हैं, जैसे हस्त मैथुन है। लेकिन इसके कुछ अपने नियम, रूल्स, रेगुलेशंस हैं कि अगर आप सही ढंग से कहीं ना कहीं लुब्रिकेशंस का इस्तेमाल करके हफ्ते में 1-2 बार सेफली अगर आप इजैकुलेट कर पाते हो हाथ के जरिए, तो उससे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको आदत में बना लेते हो, हर समय इसी के बारे में सोचते रहते हो, 4-4 5-5 बार दिन भर में आप 24 घंटे में आप वीर्य को इजैकुलेट करते हो हाथ के माध्यम से, गलत सरफेस पर रगड़ देकर आप कहीं ना कहीं मांसपेशियों को कमजोर कर रहे होते हो, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं कि आगे चल के हम जो है कहीं ना कहीं लिंग में कमजोरी देख पाते हैं, लिंग कमजोर हो जाता है, लिंग में तनाव नहीं आता। कुछ लोग हमें क्लिनिक पर ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि हमारी तो डॉक्टर साहब आदत इतनी अधिक, इतनी तीव्र है हस्तमैथुन की कि हमारा पत्नी के साथ सेक्स करने का मन ही नहीं होता, और अगर हम उसके साथ सेक्स कर भी लेते हैं तो जब तक हस्त मैथुन या मुठ का इस्तेमाल नहीं करते हमें बिल्कुल भी संतोष नहीं होता, सेटिस्फैक्शन नहीं होता।
ये आदत जो है वो पूरी तरह से खत्म होने वाली है। मन को थोड़ा-सा शांत करें, जो नेचुरल तरीके हैं, जो नेचर ने हमें नेचुरल तरीके दिए हैं, उन तरीकों को अपनाएं और शरीर के ऊपर छोड़ दें। शरीर अपने आप इसको मेंटेन करेगा। बिल्कुल भी गलत प्रवृत्तियों में ना जाएं। और फिर भी अगर आपको यह आदत छूटने में दिक्कत आ रही है तो होम्योपैथी में कामयाब और सटीक मेडिसिन्स हैं जिनको लेकर आप अपनी इस आदत को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप पर पूरी कंप्लेंट अपनी लिखकर भेज दीजिए और हम आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे जिसको लेकर आप अपनी इस आदत को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।